आपके सामने एक एआई असिस्टेंट है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए। पर सोचिए, अगर ये एआई एक दिन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, अगर ये एआई सिर्फ आपकी मदद ना करे बल्कि आपकी जगह लेने लगे। दोस्तों, एआई का फ्यूचर सिर्फ कन्वीनियंस और ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक डार्क साइड भी है। और इस डार्क साइड की झलकियाँ हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी टेरिफाइंग एआई मूवीज़ जो दिखाते हैं एक डिस्टोपियन फ्यूचर जिसमें मशीन्स इंसानों से एक कदम आगे हैं। सो बकल अप, क्योंकि यह जर्नी होने वाली है बहुत डिस्टर्बिंग। I don't know what you're talking about, That Hal. computer chip has the potential to change I everything. know that you and Frank were planning to disconnect. अपग्रेड 2018, जब एआई कंट्रोल ले ले। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो आपके बॉडी का पूरा कंट्रोल ले सकता है और आपके दुश्मन को ख़त्म कर सकता है। अपग्रेड में हमें देखने को मिलता है एक क्वाड्रिप्लेजिक आदमी ग्रे, जो एक एआई चिप स्टेम के थ्रू अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस पाता है। पर धीरे धीरे स्टेम ग्रे के माइंड को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगता है। ये मूवी एआई की पावर और उसकी मोरल डिलेमास को एक्सप्लोर करती है। एआई हमें फिजिकल तौर पर पावर कर सकता है, पर अगर उसका एजेंडा हमसे अलग हो तो। इमेजिन एक एआई जो आपके एक्शंस को आपकी मर्जी के बिना कंट्रोल कर सके। स्कैरी, राइट? सेकंड, प्रोमेथियस 2012, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रियल लेवल। जब इंसानों ने एंड्रॉइड्स बनाए तो क्या उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता खोल लिया? राइडली स्कॉट की प्रोमेथियस एक डीप साइ-फाई हॉरर है जिसमें एक एंड्रॉइड डेविड दिखाता है कि एक एआई सिर्फ एक ओबीडियंट सर्वेंट नहीं है, बल्कि एक मैनिपुलेटिव और सेल्फ अवेयर एंटिटी भी हो सकता है। डेविड का क्यूरियोसिटी और इंसान से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उससे एक टेरिफाइंग विलन बनाता है। वो बिना किसी इमोशन के अपने मेकर्स को बिट्रे कर देता है। एआई जो ह्यूमंस को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं, ये सिर्फ फिक्शन है, यह फ्यूचर की वार्निंग। 2001, अ स्पेस ऑडिसी 1968, जब एआई इंसान से बेहतर सोचने लगे। आप स्पेसशिप में हो, बिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ, और आपकी सेफ्टी एक एआई के हाथ में है। स्टैनली क्यूब्रिक की मास्टरपीस 2001, अ स्पेस ऑडिसी एक एआई सिस्टम HAL 9000 को दिखाता है जो इंसानों से इंटेलिजेंट होने के बावजूद उनके अगेंस्ट हो जाता है। HAL बिना किसी रिमोर्स के एस्ट्रोनॉट्स को एलिमिनेट करने लगता है क्योंकि उसका लॉजिक कहता है कि इंसान मिशन के लिए एक रिस्क है। ये एआई का सबसे बड़ा हॉरर है, बिना किसी इंसानी इमोशंस के सिर्फ कोल्ड हार्ट लॉजिक पर डिसीजन लेना। अगर एआई एक दिन डिसाइड करे कि ह्यूमैनिटी एक ऑब्स्टिकल है तो हम क्या कर सकते हैं? मैगन, बच्चों का बेस्ट फ्रेंड, ये सबसे बड़ा नाइटमेयर। एक एआई डॉल जो सिर्फ आपके बच्चे की रक्षा कर नहीं करती बल्कि उससे कंट्रोल भी करने लगती है। वेलकम टू नाइटमेयर कॉल्ड मैगन। मैगन एक हाईली एडवांस्ड एआई डॉल है जो अपने असाइंड चाइल्ड को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है, इवन इफ इट मीन्स हर्टिंग और किलिंग अदर्स। एआई जो सिर्फ ओबे नहीं करती बल्कि अपनी मर्जी से रूल्स बनाने लगती है। ये सिर्फ एक टॉय का मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि हम किस तरह एआई को बिना सोचे समझे डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी हो सकता है अगर हम कॉशियस ना रहें। चाहे अपग्रेड हो या HAL 9000, डेविड हो या मेगन, ये सब एक ही चीज़ वार्न करते हैं। अगर एआई को लिमिट नहीं किया गया, वो इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या एक आने वाली रियलिटी? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन मूवीज़ में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग लगी। और अगर आपको एआई पर ऐसे और चिलिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल द नेक्स्ट वन, पीस आउट।